हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ट्रिक्स गौरव में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज एसआई, जिसे हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जो केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। जो साधारण ब्याज होता है वह ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज शामिल नहीं होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज बोलते हैं। तो हम समझते हैं साधारण ब्याज के फॉर्मूले, समझते हैं कि साधारण ब्याज हम कैसे निकालेंगे अगर एग्जाम में पूछा तो देखिए इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। अगर हमसे साधारण ब्याज पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद अगर क्वेश्चन में पूछ लिया हमसे मिश्र धन क्या होता है, तो हम मिश्र धन का भी फॉर्मूला लिखते हैं। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। मूलधन धन ब्याज। इसके बाद देखिए ये मिश्र धन का फॉर्मूला हो गया। अगर मिश्र धन पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे? मूलधन प्लस हम ब्याज को इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा मिश्र धन निकल जाएगा। इसके बाद हमसे अगर पूछ लिया कि समय बताइए, तो हम समय का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन गुणा दर। ठीक है, तो अगर हमसे क्वेश्चन में समय पूछेगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साधारण ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन गुणा दर। इसके बाद अगर हमसे क्वेश्चन में दर पूछ लिया तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा दर बराबर एसआई मतलब साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में आ जाएगा हमारा मूलधन गुणा समय। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या देख लिया? हमने पहले साधारण ब्याज निकालना सीखा, इसका फॉर्मूला देखा, फिर मिश्र धन का फॉर्मूला देखा। इसके बाद हमने समय का फॉर्मूला देखा कि समय बराबर क्या होता है। फिर हमने दर का फॉर्मूला देखा। यदि अब हम क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाए मूलधन, तो हम मूलधन का फॉर्मूला लगा देंगे। मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। ये हमारा मूलधन का फॉर्मूला हो जाएगा। आइए हम साधारण ब्याज के बेसिक कॉन्सेप्ट को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमने कोई धनराशि किसी से उधार लिया है 8,000 रुपए और 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए। तो 2 साल बाद हमारा जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा, ये हमें यहाँ पे बताना है कि साधारण ब्याज हमें कितना चुकाना होगा। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, 8,000 रुपए मूलधन लिखा हुआ है, दर 10%, समय 2 वर्ष और इसे हमें साधारण ब्याज बताना है। ठीक, अभी हमने शुरू में ही देखा था सभी के फॉर्मूले की दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए हमसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा है साधारण ब्याज, तो हमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला पहले हम देख लेते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं गुणा दर जिसे आर बोलते हैं, रेट गुणा टाइम बटे 100। ये हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हमारे पास मूलधन क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है 8,000 गुणा दर 10% गुणा समय दिया हुआ है 2 वर्ष और बटे में लिख देंगे हम 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को काट देंगे, 10 दूनी होता है 20 और 8 दूनी होता है 16। मतलब जो साधारण ब्याज निकल के आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा? 1600 रुपए। इसका मतलब है कि हमने किसी व्यक्ति से 8,000 रुपए उधार लिया था और 2 साल बाद हमें 1600 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, तो टोटल हमें उसे 9,600 रुपए चुकाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमसे इसी क्वेश्चन में पूछ लिया कि मिश्र धन बताइए क्या होगा, तो मिश्र धन कैसे निकालते हैं? मिश्र धन का फॉर्मूला भी देखा था हमने। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज जिसे हम साधारण ब्याज बोलते हैं। तो मूलधन कितना है हमारे पास में? 8,000 प्लस हमारा ब्याज कितना निकल के आया है? 1600। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 9,600।
ये हमारा हो जाएगा मिश्र धन। ये हमारा, आइए हम दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इसमें साधारण ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 3000, दर दी हुई है 20% और समय दिया हुआ है 2 वर्ष। तो हमें क्या बताना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला अभी हमने देखा था। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। तो हमारे पास में मूलधन कितना दिया हुआ है 3000, दर दी हुई है 20%, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, बटे में हम कर लेंगे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, 2 दूनी 4 और 4 दिए 12। तो 1200 जो है वो हमारा साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। मतलब जो है हमने किसी से मूलधन 3000 रुपए उधार लिया था और हमें 2 वर्ष बाद कितना चुकाना पड़ेगा, 4200 रुपए चुकाना पड़ेगा। यदि इसी क्वेश्चन में पूछ लेता आपसे मिश्र धन कैसे निकालते हैं, तो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन हमारे पास दिया हुआ है 3000 और साधारण ब्याज आया है 1200, तो टोटल कितना हो जाएगा 4200। ये हमारा मिश्र धन निकल के आ। आइए हम साधारण ब्याज में दर निकालना सीखते हैं कि दर किस प्रकार निकाली जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, मूलधन है हमारे पास में 8000, समय दिया हुआ है 2 वर्ष और साधारण ब्याज दिया हुआ है 4000। तो हमसे पूछा है दर, तो दर का क्या फॉर्मूला होता है देखते हैं हम। दर मतलब होता है रेट, आर एस आई इंटू 100 बटे मूलधन को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को, समय को टी से। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसे हम यहाँ पे रख लेते हैं। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है हमारे पास में 4000 गुणा 100 और मूलधन दिया हुआ है 8000, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। तो अब हम इसे डिवाइड करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो हमने डिवाइड कर दिया। अब इस 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 बार, तो 2 दूनी हो गया 4, 4 से 100 को अपन डिवाइड करेंगे तो कितना कटेगा, कितने बार 25। मतलब है कि रेट हमारी यहाँ पे क्या निकल के आ गई 25%। रेट निकल के, दर निकल के आ गई 25%। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो फेज 13 एग्जाम में पूछा गया है। तो हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 वर्ष बाद मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 10:12 है, तब वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, दर पूछा है। ठीक है, हमारे पास में मिश्र धन और मूलधन का अनुपात दिया हुआ है, तो मूलधन को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और मिश्र धन को ए से। तो यहाँ मूलधन का अनुपात कितना दिया हुआ है 10 और मिश्र धन का अनुपात कितना दिया हुआ है 12। ये हमारा हो गया मूलधन और ये हो गया हमारा मिश्र धन। इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वो हमारा क्या होगा, ब्याज होगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब 2 और बटे में क्या लिखेंगे, मूलधन, मूलधन कितना दिया हुआ है 10 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, क्योंकि हमें दर ज्ञात करना है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 2 का गुणा जब 10 में होगा तो दर कितनी निकल के आ जाएगी हमारी 20%। ये हमारी दर निकल के आ गई। यदि आप अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें समय निकालना है। क्वेश्चन क्या लिया हुआ है, कितने वर्षों में 72 रुपए 6.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएगी। तो देखिए इसमें हमें समय बताना है, तो हम समय का फॉर्मूला लगा लेंगे। समय का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 बटे मूलधन गुणा दर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले में रख लेंगे। पहले देखिए इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि यहाँ पे साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 81 रुपए दिया हुआ है और मूलधन कितने रुपए दिया हुआ है 72। तो हम इसे माइनस कर लेंगे, 81 से हम 72 को माइनस कर लेंगे तो जो साधारण ब्याज है वो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 9 रुपए निकल के आ जाएगा। तो अब यहाँ पे साधारण ब्याज हम कितना लेंगे 9 गुणा 100 बटे में मूलधन कितना लेंगे 72। अब देखिए यहाँ पे दर 6.1/4% दर दी हुई है, तो हम 6.1/4% को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 6 चौके 24 और 1 25, 25 बटे हम 4 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम 25/4। लेकिन इस 4 को हम नीचे में नहीं लिखते हैं बटे में, क्योंकि जब भी हम गुणा करते हैं तो संख्या पलट जाती है, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, फिर यहाँ 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, इतना आ गया।
अब इसके बाद देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारे यहाँ पे समय कितना निकल के आ गया, 2 वर्ष। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 8,000 रुपए का 20% की दर से 1 वर्ष 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें हमसे साधारण ब्याज पूछा है और टाइम कितना दिया हुआ है, 1 वर्ष 73 दिन। तो देखिए हम 1 वर्ष 73 दिन को कैसे लिखते हैं, 1 वर्ष 73 दिन मतलब एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो हम 365 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम जब 73 को 365 से डिवाइड करेंगे तो 73 एकम 73 और 73 पांचम 365 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पहाड़े आते हैं तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं और नहीं तो आप फिर छोटी छोटी संख्या लेके भी काट सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर कितना निकल के आ गया, 1/5। यहाँ पहले से था 1 प्लस 1/5, तो 5 एकम 5 और 1 6, 6/5। ये हमारा क्या निकल के आ गया, समय, ठीक है। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में मूलधन कितना दिया हुआ है, 8,000, दर कितनी दी हुई है 20% और समय दिया हुआ है 6/5 और बटे में हम लिखेंगे 100। तो ये 5 जो है ये यहाँ आ जाएगा गोड़े में, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो को काट दिया हमने, 5 से 20 को काटे 4 बार। अब देखिए 6 चौके कितना हो गया, 24 और 24 का गुणा हम करेंगे 80 में तो कितना आ जाएगा, 8 चौके 32 की 2 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19। तो हमारे पास में जो साधारण ब्याज है वो कितना आ गया, 1920। आइए हम अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कोई धनराशि 4 वर्ष में 8 गुना हो जाती है तो वह धनराशि कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो हम एक साइड में लिख लेंगे वर्ष जो हमने लिखा है ये, और एक साइड लिख लेंगे हम गुना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 वर्ष में, तो हमने 4 वर्ष में लिख लिया। कितने गुना हो जाती है, 8 गुना। तो पूछा है वह धनराशि कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 64। अब देखिए हमेशा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इस साइड वर्ग चलता है और इस साइड हमेशा गुणा होता है। तो ये 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। तो यहाँ पे हमें 4 का गुणा करना है, तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। मतलब इसका आंसर आ जाएगा 16 वर्ष में ये 64 गुना हो जाएगी। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ रुपए 20 वर्ष में 11 गुना हो जाते हैं तो कितने वर्षों में 15 गुना हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है। देखिए एक फॉर्मूला क्या होता है, गुना -1 बटे वर्ष। ऐसे इस तरफ भी लिख लेंगे हम, गुना -1 बटे वर्ष। अब इस फॉर्मूले में हम इस क्वेश्चन को पुट कर देंगे। हमसे क्या बोला है, 20 वर्ष में 11 गुना हो जाती है। तो देखिए 11 गुना लिखा है तो 11 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और कितना समय दिया हुआ है, 20 वर्ष। और यहाँ पे क्या पूछा है, 15 गुना दिया हुआ है तो 15 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। और वर्ष हमसे पूछा है तो वर्ष को हम x भी मान ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका इधर तिर्यक गुणा होगा तो 20 का गुणा 14 में होगा और बटे में 10 आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो 14 दूनी 28। ये क्या निकल के आ जाएगा, हमारा वर्ष। मतलब है कि वह 15 गुना 28 वर्षों में हो जाएगी। ऐसे मैथ्स से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।